आज का वचन हमने लिया है अब्राहम और लूत के जीवन से। अब्राहम की जिम्मेदारी और लूत का लालच। हालेलुया। सदोम और अमोरा के विनाश में दो लोगों का हाथ, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको सामर्थ दी है, वचन की समझ दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, यदि आप परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो जिस समय परमेश्वर का जजमेंट आएगा, फिर आप चाहे कहें कि प्रभु यदि 10 हो, यदि 5 हो, यदि 3 भी धर्मी लोग हों तो क्या छोड़ दोगे? उससे पहले क्या हम सो रहे हैं? हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने प्लान, अपनी सारी योजनाएं बताई। कहा, अब्राहम तू अपने घर, अपने पिता के घर को, उस देश को छोड़कर निकला। लेकिन दोस्तों, अब्राहम ने परमेश्वर के प्लान को जाकर अपने परिवार और फैमिली में बताया कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने प्लान को मुझ पर प्रकट किया है कि जाकर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो अच्छा और फलवंत देश है। हालेलुया। अब्राहम ने इस प्लान को जाकर अपने घर घराने में और अपने पिता के घर के लोगों को बताता है। इस बात को सुनकर अब्राहम के पिता और उसके भाई के लड़के सब साथ में चल देते हैं, जबकि परमेश्वर की बुलाहट केवल अब्राहम के लिए थी। अब्राहम से कहा था कि अब्राहम तू अपने घर, कुलबे और उस देश को छोड़कर चला। दोस्तों, इस बात को, इस आज्ञा को न मानने के कारण अब्राहम के जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आईं। अब्राहम को कई बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कई बार लूत और अब्राहम के चरवाहों में लड़ाइयाँ हुईं। एक विश्वासी के घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय को जानता है, मन को जानता है। कौन परमेश्वर के आज्ञाओं को, वाचाओं का पालन कर सकता है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने सीधा अब्राहम को बुलाया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अब्राहम निश्चय ही अपने लड़कों को यहोवा की आज्ञा मानना सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के ही वंश से यीशु मसीह को पैदा करते अपने स्वरूप को इस पृथ्वी पर भेजने वाले थे। इसलिए परमेश्वर को पता था कि अब्राहम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। कई बार अब्राहम को परमेश्वर ने जांचा। कई बार परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में उसको निज पुत्र दिया और कहा तू ये भी बलिदान कर दे। परमेश्वर परखता है तुम्हें, तुम्हारी कमाइयों में, परिवार में, नौकरियों में और तमाम दुनिया के सफलताओं के क्षेत्र में। कई बार परमेश्वर परखेगा और कहेगा ये सब तुम मेरी वेदी पर चढ़ा दे। उस समय आपका क्या फैसला होगा? उस समय आप अपने बिजनेस से, अपने रुपए से, अपने धन से प्यार करेंगे, या उस समय आप परमेश्वर की वेदी पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे? हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपके टैलेंट को मांगेगा कि तू अपने इस टैलेंट को मेरे लिए कुर्बान कर दे। दोस्तों, बहुत से आज मसीह में जो अच्छे गायककार हैं वे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। आज जो जी रहे ज़िंदगी, उससे भी बेहतर ज़िंदगी उनको संसार में मिल सकती थी। प्रसिद्धि, रुपया, पैसा, बहुत कुछ, लेकिन उनका दूसरा जीवन और उनकी आत्मा मर जाती। हालेलुया। बहुत से ऐसे गायककार हैं जिन्होंने अपना ये टैलेंट परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। कहा परमेश्वर मैं तुझको समर्पण करता हूँ। तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आज बेस्ट टॉपर का गायक बनाया है। प्रभु में बहुत से गीतकार ऐसे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लोग उनका आदर और सम्मान करते। शायद ये सम्मान उनको पहले ना मिलता। हो सकता है वो अच्छी गायकी में जाते हैं, लेकिन वो नशे में, व्यभिचार में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को खो देते हैं। आज वो इन सब बातों से भी बचे हुए हैं, गंदी आदतों से बचे हुए हैं और परमेश्वर के लिए गीतों को गा रहे हैं। कई बार अब्राहम लूत के कारण मुश्किलों में फंस जाता है। जब अब्राहम लूत से कहता है जाओ, तुम्हारे सामने पूरा देश पड़ा है, चुन लो। लूत लालच में आकर सदोम और अमोरा के देश को चुनता है, जो न्याय के लिए, परमेश्वर के जजमेंट, न्याय के लिए तैयार हो चुका था। उसे 4-5 राजाओं ने घेर कर लूट लिया और लूत को भी बंदी बना लिया। परमेश्वर का वचन अब्राहम के लिए है, पर अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल और तेरी ढाल हूं। लड़ने तो अब्राहम गए थे लूत को छुड़ाने, लेकिन उनके आगे आगे जाने वाली आग थी, परमेश्वर की वो भस्म करने वाली आग। हालेलुया। जैसे ही लूत पर अब्राहम से अलग होता है,
अब्राहम के जीवन में वह परमेश्वर का प्लान फिर से काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर फिर से अब्राहम को दर्शन देकर बताना शुरू कर देता है कि तेरे एक निज पुत्र होगा। हालेलुया। इन सब बातों में भी जब सदोम और अमोरा पर परमेश्वर का न्याय आने वाला था, लिखा है 18 के 17 पद में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा कर रखूँ? और अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और 19 पद में साफ परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भविष्य को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर भविष्य की बातों को बता रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। परमेश्वर जानता है कि हमारे वंश से, हमारी पीढ़ियों से आने वाले क्या प्रभु के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर जानते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। अगर आज से आशीष आने नहीं शुरू हो रही है तो परमेश्वर को पता है कि आप लोग चल नहीं पाओगे, हटा देगा रास्ते से, अलग कर देगा एकदम। जैसे लूत को अलग कर दिया, लूत उसका सगा भतीजा था, अलग कर दिया, सगे बाप थे उसके, अलग कर दिया तेहर को, क्योंकि ध्यान और मन नहीं लगाते हैं। हालेलुया। ध्यान और अगर मन परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं पर न लगाया तो परमेश्वर अलग कर देगा परिवार से, रह जाओगे अकेले। फिर लिखा है, जिस शहर में लूत रहता था, परमेश्वर का वचन कहता है वहां की चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में पड़ी। व्यभिचारियों का देश था, पुरुषगामियों का वो देश था। हालेलुया। प्रभु कहते हैं वहां पर मैं उतर कर देखूंगा कैसा, जैसा मैं सुनाई पड़ता है क्या वैसा वाकई में है। फिर अब्राहम को जब यह पता चलता है कि परमेश्वर का न्याय सदोम और अमोरा पर आने वाला है, अब्राहम परमेश्वर से आकर दुआ करता है, प्रभु उस शहर में क्या अगर 50 लोग होंगे तो छोड़ दोगे? हालेलुया। अब अब्राहम को याद आ रहा कि मुझे तो वचन का ज्ञान था, मेरे पास तो बाइबल थी, व्यवस्था थी, लेकिन मैंने सदोम अमोरा में जाकर कभी परमेश्वर के वचनों को ना बताया। अब जब पर लूत उसका भतीजा उस शहर में है तब उसको ये याद आ रहा है, प्रभु क्या 50 लोग होंगे तो छोड़ दोगे? हालेलुया। परमेश्वर कहता ठीक, जाकर देखो 50 होगा तो मैं उसको नाश ना करूंगा। फिर अब्राहम को अपनी गलती पर यह एहसास हुआ कि मैंने तो कभी जाकर और प्रचार किया नहीं, लोगों को बताया नहीं। हो सकता है लूत ने बताया हो, कि लूत भी परमेश्वर के बारे में जानता हो। कहता है प्रभु गलती हो गई मुझसे, क्या आप 40 होंगे? प्रभु ने कहा ठीक, 40 पे छोड़ दूंगा। इसी प्रकार अब्राहम परमेश्वर से लगातार गिनतियों को घटा रहा होता है, यहाँ तक कि 10 पर भी आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि 10 भी होंगे तब भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन क्या अब्राहम ने 10 जाकर सदोम अमोरा में 10 लोगों को बताया था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ? हैं? नहीं बताया, तभी तो गिड़गिड़ा रहे हैं। और लूत भी लालची व्यक्ति था, वो देखता था कि उस सिटी में कितनी गंदगी है, उस सिटी के अंदर कितना ही व्यभिचार भरा है। भजन संहिता 106 का 39 खोलो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 106 का 42। हालेलुया। भजन संहिता 106 के 39 में लिखा कि और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी बन गए। परमेश्वर का वचन सदोम और अमोरा के लिए था। वहां पर जब वो दूत उतर कर उस नगर की जांच कर रहे होते हैं तब लूत कहेगा, लूत के अंदर एक बात अच्छी थी, वो परमेश्वर के डर और भय में चलता था। भले उसके बेटी और बेटा नहीं चलते थे, उसकी बीवी नहीं चलती थी, लेकिन लूत परमेश्वर के डर और भय में चलता था। लेकिन लूत अपने वाइफ और बच्चों के चक्कर में उस देश में फंसा रह गया। हालेलुया। लूत देख रहा था कि यह देश व्यभिचारी हो गया है, यह वो काम कर रहा जो परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन लूत फिर भी अपने बच्चों को, अपने बेटों को निकाल न सका, क्योंकि लूत ने भी क्या कर दिया। परमेश्वर यहाँ पर विवाह को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त निर्देश देते हैं कि अन्य जातियों और विश्वासियों का क्या मेल, लेकिन फिर भी लूत ने अपनी बेटियों की सगाई वहाँ के पुरुषों से कर दी थी। और इतना ही नहीं, जब वो दूत आते हैं
लूत से कहेंगे परमेश्वर का न्याय इस सिटी पर आने वाला है, इसलिए अपने जाओ घराने को लेकर निकलो, यहाँ से हटो इस सिटी से। लूत से पूछते हैं तेरा कौन कौन यहाँ पर? कहते हैं मेरी बच्चियां हैं, मेरे दामाद हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। और जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चलता है कि उनके घर में नए पुरुष आए हैं, नए दूत आए हैं, पूरा का पूरा गांव लूत के दरवाजे पर आकर इकट्ठा हो जाता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है हाँ 19 पद में लिखते हैं, यहाँ लिखा है सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग में जाइएगा। अतिथि सत्कार, हालेलुया। अतिथि सत्कार अब्राहम ने भी किया था। उस अतिथि सत्कार के द्वारा अब्राहम को आशीष मिली थी। मेहमान पता नहीं किस रूप में स्वर्गदूत या परमेश्वर के भेजे हुए दूत हमारे पास आए। जब हम उनकी सेवा करते हैं तब उनके मुख से निकलने वाले वचन से हमें आशीष मिलती है। अब्राहम एक 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर के दूतों की अतिथि सत्कार करता है, सेवा करता है, तब जाकर उसे ये आशीष, बच्चे की आशीष मिलती है। वही काम लूत अपने चाचा को देखते हुए कर रहा था, तब जाकर दूत उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जांचने आया था, परखने आया था। क्या तुम भी तो उस संसार में नहीं मिल गए? तुम्हारे पास आज्ञाएं थी, तुम भी तो नहीं आज उसी संसार के तरीके कर रहे हो कि कोई आया है तो उसकी मेहमानी नहीं, नवाजी नहीं कर रहे हैं, उसको आदर नहीं दे, सम्मान नहीं दे रहे हैं। लूत के अंदर ये अच्छी बात थी कि वो अपने संस्कारों को नहीं भूला था, परमेश्वर के वचनों को नहीं भूला था। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे, क्योंकि रात को ही सारे कुकर्म, क्योंकि चोर रात को ही आता है, सारे गंदे काम रात को ही होते हैं। इसलिए दूतों ने कहा नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे और आज देखेंगे कौन कितना व्यभिचार में है, कौन कितना गंदगी में है। लेकिन लूत के बार बार आग्रह करने पर वे उसके घर के पास जाते हैं। हालेलुया। और लिखा है वह चलकर उसके घर में भोजन की तैयारी हो रही थी, रोटियां बनकर तैयार थी, खिलाने जाने के लिए तैयार थी। उसी समय उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर इस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज तेरे पास आए वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बहा लिया था कि हम उनसे भोग करें। पुरुषगामी संबंध बनाए। हालेलुया। इतना व्यभिचार हो गया था, इतना व्यभिचारी हो गए थे लोग, इतने मन के कोड़ी हो गए थे कि जब वे दूत जब मेहमान बनकर उसके घर में आते हैं, उस लूत से कहते हैं उनको बाहर निकाल, मैं उनके साथ ये कुकर्म करूं। हालेलुया। परखता है परमेश्वर लोगों को। देखा कितनी चिल्लाहट बढ़ गई। खींचने लगे। लूत ने कहा, हे पुरुषों, हे मेरे गांव के लोगों, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो दूत आए आज वो मेरे छत तले मेरे मेहमान हैं, मेरी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। ऐसा करो कि मेरी बेटियों ने अभी तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा, तुम मेरी दोनों बेटियों को ले जाओ। लूत ने उन दूतों के लिए, उन अनजान व्यक्तियों के लिए अपनी बेटियों को भी दांव पर लगा दिया। हालेलुया। यही तो बात परमेश्वर लूत के अंदर देखना चाहता था कि तुम अपना समर्पण, अपना टैलेंट, अपनी इच्छा और अपनी धन संपत्ति, अपने बच्चों को कहां पर खर्चा करते हो। परमेश्वर के लिए लूत ने अपनी बेटियों को भी दांव पर लगा दिया। उसी समय दूतों ने लूत और उसकी वाइफ का हाथ और उसके बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी करो क्योंकि सूरज निकलने वाला है, धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय धर्म का सूर्य उदय होगा उस समय यीशु मसीह स्वर्ग से उतरते हुए देखेंगे। बहुत से लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे यीशु मसीह के कारण कि उन्होंने यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास ना किया, उस पवित्र परमेश्वर के वचनों पर विश्वास ना किया। हालेलुया। जैसे ही दूत लूत को और उसकी वाइफ और बच्चों को लेकर चलते हैं, कहा जा तो उस पहाड़ पर भाग जा। लेकिन लूत फिर विनती करता है, हे प्रभु ऐसा नहीं है, थोड़ी दूर पर एक नगर है, उस नगर में मैं चला जाता हूं, उस नगर को बख्श देना।
लिखा है स्वर्गदूत ने उसकी यह विनती मान ली, भले ही वो नगर भी व्यभिचारी क्यों ना हो, उस नगर के लोग पापी क्यों ना हो, कितने भी गंदे काम क्यों ना करते हों, लूत ने विनती की कि तू उस नगर को छोड़ दे। दूतों ने छोड़ दिया। परमेश्वर से हमारा संबंध हमारे कर्मों के द्वारा बनेगा, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम परमेश्वर के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करने में आगे नहीं हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। कितना भी हम ढोलक बजा ले, गिटार बजा ले, गाना गा लें, सब मरा हुआ है अगर कर्म ना किया। मन से जो भी काम करें, मन से करें, दिल से करें। लूत ने अतिथि सत्कार मन से किया था, यहाँ तक कि अपनी बच्चियों को भी लगा दिया दांव पर के ले जाओ, मेरी बेटियों के साथ तुम कुकर्म कर डालो, लेकिन इन मेहमानों को छोड़ दो। लूत को नहीं पता था कि वो दूत हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? लूत को नहीं पता था कि वो लोग दूत हैं, फिर भी लूत ने सेवा करी। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले हरियाणा गए थे, अनजान थे हम लोग एक दूसरे से, वहाँ के पास्टर ने हम सबकी सेवा करी, गर्म पानी दिया पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बना के दिया, चाय बना के दी, लेटने के लिए। अनजान थे, कभी नहीं मिले थे पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। परमेश्वर उस भाई को बहुत 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 आशीष दे, उसकी सेवा को ब्लेस करे, उसकी सेवकाई को ब्लेस करे, यूज करे परमेश्वर से बहुत। चल तो देते हैं लूत के साथ उसकी वाइफ और उसके बच्चे, लेकिन उसकी पत्नी का मन उसी सिटी में धरा था। बहुत से काम हो सकते हैं जिनको हम एक गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या हो सकता हो, क्योंकि वहाँ के लोग व्यभिचारी थे। हो सकता हो लूत की वाइफ का ध्यान अपनी संपत्ति या अपने कुछ खास लोगों के लिए ध्यान लगा हो देखने। परमेश्वर का वचन था तो पीछे मुड़कर ना देखना। अगर हल पर एक बार हाथ रख दिया तो पीछे मुड़कर ना देखना, तो ना देखना। लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है, खुदा का वचन कहता है वैसे ही तुरंत वो नमक का खंबा बन गई। नमक उस चीज को दर्शाता है जिसमें कभी कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। किसी के काम बस अगर जिस भूमि में नमक मिल जाए उस भूमि की खेती नाश हो जाती है। हालेलुया। उसी घड़ी वो नमक का खंबा बनकर रह गई। और लूत की बेटियां जो सदोम और अमोरा में रहती थी और जो वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के लोगों की सभ्यता को जो है अपने अंदर लिए साथ आई। वे उस सिटी से, उस गांव से, परमेश्वर की आग से बच तो गईं, लेकिन अपने अंदर वो पाप लिए लूत के साथ चल रही हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है विश्वासियों का अन्य जातियों से क्या मिल। देख तुझे दिखाई पड़ता है यदि कहीं पाप है, व्यभिचार है, परमेश्वर के विरोध में है, तो वहां से हट निकल आ, विश्वासियों के साथ संगति कर। हालेलुया। ताकि तेरा विश्वास और मजबूत होता जाए। और उसी का यह परिणाम है कि लूत की बेटियों ने अपने पिता को श्राप लाई और उसके साथ संबंध बनाए। दोनों बेटियों से जो बच्चे पैदा हुए, उनका वंश जिनसे आगे बढ़ा, हमेशा से वो विश्वासियों इजराइल के विरोध में रहे। हालेलुया। व्यभिचार की संतान थी वो, उसका पिता नहीं जानता था। उन्होंने अपनी बुद्धि लगा दी कि अब हमारा सिटी तो नाश हो गई है, अब हमसे कौन ब्याह करेगा, हमारे गांव के लोग, हमारे कुलबे के लोग तो बचे नहीं हैं जिनसे जो हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए आओ हम अपने पिता के लिए वंश को पैदा करें। यहाँ पर परमेश्वर की नहीं, मनुष्य अपनी बुद्धि को यूज कर रहा था और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, व्यभिचार के बच्चे। हमेशा से वो परमेश्वर के विरोध में रहे। हालेलुया। तो लूत के जीवन से सीखें, यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, हमें दिख रहा कहीं पाप है, कहीं गंदी कमाई है, लालच नहीं करना है। प्रभु ने कहा दुष्टों के अंत को तुम अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि वे घास के वे फूल हैं जो सुबह तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन दोपहर पड़ते हुए मुरझा जाते और जल जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है।
तो परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।